मामा टीवी। गरीब का ईंट का ऑटो। ये बहुत साल पहले की बात थी। मयूरी नगर के गांव में सीताराम करके एक आदमी था। वह एक मिस्त्री था। उसका बेटा और बहू गुजर गए थे, इसीलिए सीताराम अपने पोता सिद्धू के साथ रहता था। सीताराम बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए उसको ज्यादा मिस्त्री करने का काम नहीं मिलता था। एक दिन जब वह अपने घर के सामने बैठा था, तभी उसका दोस्त वीर सिंह वहां पर आता है। कैसे हो भाई सीताराम? तुम बहुत दुखी नजर आ रहे हो। वीर सिंह भाई, बात ही कुछ ऐसी है। लगता है मेरा काम करने का वक्त अभी ख़त्म हो रहा है। मेरा कमाई भी कम हो चुकी है, लेकिन मुझे अपने पोते का ख्याल रखना है ना। कुछ न कुछ करके मैं उसका स्कूल फीस भर दिया है, लेकिन मैं उसे हर रोज़ सुबह शाम स्कूल लेके नहीं जा पा रहा हूँ। सीताराम भाई, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बोली? मैं अपने ऑटो में उसे लेके जाऊंगा और स्कूल से लेके आऊंगा। तुम घबराओ मत। वीर सिंह को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वह सिर्फ सिद्धू को ही नहीं, बल्कि गांव में गरीब बच्चों को भी अपने ऑटो में बिठाकर स्कूल लेके जा रहा था। कुछ दिन ऐसा सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक दिन सिद्धू को स्कूल लेने वीर सिंह नहीं आया। सभी बच्चे परेशान हो गए थे। जब दूसरे दिन भी वीर सिंह नहीं आया, तभी सिद्धू ने सीताराम से ऐसा बोला। दादा दादा, वीर सिंह दादा 2 दिन से हमें स्कूल लेने ऑटो लेके नहीं आ रहा है। मैं जरा उनके घर जाके देखता हूँ, आखिर बात क्या है। जब सिद्धू वीर सिंह के घर गया, तभी वह घर के सामने टूटा हुआ ऑटो देखता है। जब अंदर गया तो वीर सिंह के सिर पर, हाथ पर पट्टियां देखा। वीर सिंह दादा, क्या हो गया आपको? ये सब कैसे हुआ? अरे सिद्धू बेटा, परसों एक लॉरी वाले ने दारू पी के मेरे ऑटो को एक्सीडेंट कर दी। मुझे तो छोटी चोट लगी है, लेकिन ऑटो तो पूरा चूर चूर हो गया है, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। सिद्धू घर जाकर सारी बात अपने दादा को बोलता है। तभी सिद्धू ने ऐसा पूछा। दादाजी, वीर सिंह दादा के ऑटो को उसको ठीक करने के लिए लाखों रुपए लगेंगे। आप तो बड़ी मिस्त्री है ना, क्यों ना आप उस ऑटो को ईंट और सीमेंट से निर्माण कर दे। उसका इंजन तो ठीक है, उसके बॉडी को एक नया रूप देते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं कल ही शुरू करता हूँ बेटा। ऐसा सीताराम ने पूरे ऑटो को ईंट और सीमेंट लगाकर एक नया रूप दे देता है। दूसरे दिन से ही वीर सिंह उस ऑटो में फिर से सभी बच्चों को लेकर स्कूल जाने लगा। तभी गांव के लोग ईंट के बनाया हुआ ऑटो देखकर दंग रह जाते हैं। सीताराम के काम देखकर फिर से उसे बहुत सारा काम आने लगा और सीताराम अपने पोते के साथ खुशी से जीने लगा। मोबाइल पेट्रोल पंप वाला। ढोलकपुर नाम का एक गांव था। वह गांव कुछ पहाड़ियों के बीच एक नदी पार करके बसी हुई थी। उस गांव के सभी घरों में मोटर बाइक्स, कार, ट्रैक्टर थे, लेकिन कोई भी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर पेट्रोल और डीजल डालने के लिए पेट्रोल पंप नहीं था। इसीलिए उस गांव में सभी गाड़ियां होते हुए भी बैलगाड़ी ही इस्तेमाल करते थे। ये बात उसी गांव का रहने वाला एक आदमी लक्ष्मण से देखा नहीं गया। इस गांव में कुछ न कुछ करके पेट्रोल बंक लगवाना है। मैं जाकर सरपंच से पूछूंगा। लक्ष्मण जाकर सरपंच से पूछा। अरे सरपंच जी, आपका भाई तो सरकार में काम करता है ना, उसका जान पहचान तो ऊपर तक होगा ना। कुछ रिकमेंडेशन करवा के हमारे गांव में एक पेट्रोल पंप लगवा दीजिए। अरे लक्ष्मण बेटा, तुमको तो मालूम है ना, सरकारी काम हो तो कितना मुश्किल है। कुछ लोगों को खिलाना पड़ता है, कुछ लोगों को पिलाना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है। ये बात समझकर लक्ष्मण ने बोला। अरे सरपंच जी, आपको तो मुझे पहले ही बोलना चाहिए। मैं अभी कुछ पैसे लाकर आपको दूंगा, बस काम हो जाना चाहिए।
ऐसा लक्ष्मण ने कुछ पैसे इकट्ठा करके सरपंच को दिया। बहुत दिन बीत गए। एक रोज सरपंच को अपने भाई से बातें करते हुए लक्ष्मण सुन लेता है। अरे वो मूर्ख लक्ष्मण हमें पैसा दिया है, उसे मालूम नहीं कि पैसे कब के खत्म हो गए। ये सुनकर लक्ष्मण फिर से सोच में पड़ जाता है। कुछ न कुछ करने की ठान लेता है। तभी लक्ष्मण एक बड़ा वाटर टैंक को ट्रैक्टर के पीछे घर घर जाकर पानी देना देखा। उसके मन में एक आइडिया आ जाता है। तुरंत उसके दोस्तों के पास जाकर, अरे दोस्तों, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम एक ऐसी ट्रैक्टर बनाएं जिसके पीछे एक पेट्रोल की टैंकर हो, एक मोबाइल पेट्रोल पंप जैसा, और उससे हम हमारे गांव में जिधर भी चाहे वहां जाकर पेट्रोल बेच सकते हैं। इससे हमारी रोजगार भी हो जाएगा और गांव का पेट्रोल बंक वाला मुश्किल भी दूर हो जाएगा। क्या बोलते हो? अरे वाह, ये आइडिया तो सुपर है यार। हमें उसे तुरंत शुरू करना है। लेकिन देखो यार, कौन जितना पैसा इन्वेस्ट करता है उसके हिसाब से पार्टनरशिप होना चाहिए। सभी दोस्त मिलकर शहर जाकर एक ट्रैक्टर के पीछे बड़ा सा टैंकर लगवाकर उसमें पेट्रोल भर देते हैं। उस मोबाइल ट्रैक्टर पेट्रोल पंप को फिर से ढोलकपुर लाकर सभी को पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी गांव के लोग बहुत खुश हो गए। सभी अपना बाइक्स, कार्स और गाड़ियां लाकर पेट्रोल खरीदकर जाना शुरू कर दिया। ये देखकर सरपंच और उसका भाई जल रहे थे, लेकिन लक्ष्मण और उसका मोबाइल पेट्रोल पंप ट्रैक्टर पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। ऐसा लक्ष्मण 3 और मोबाइल पेट्रोल पंप ट्रैक्टर बना देता है। जादुई हीरा चक्की। आनंदपुरम नाम के एक गांव में विनोद करके एक आदमी था। विनोद अपने अम्मी और बापू के साथ मिलकर चाट बंडी का व्यापार करता था और उनको मदद भी करता था। एक दिन काम करते करते उसको एक आइडिया आया। अरे ओ अम्मी, क्यों ना हम चाट और समोसे की होम डिलीवरी करने के लिए एक ऑनलाइन ऐप शुरू करें। आजकल शहरों में ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत चलते हैं। मेरे प्यारे नालायक बेटा, ये एक छोटा सा गांव है, ये सब इधर नहीं चलेगा। और वैसे भी जानते हो वो सब करने के लिए कितना पैसा लगेगा। इसी बहाने तुम बाइक पे घूमना चाहते हो ना, चुपचाप ये पैसे लेके सामान खरीद के लेके आना। विनोद बाजार जा रहा था कि इतने में एक जगह आर्म रेसलिंग की प्रतियोगिता हो रहा था। वहां जाकर देखा तो बलवीर करके एक पहलवान सबको आर्म रेसलिंग में हरा रहा था। तभी विनोद जाकर ऐसा बोला, अरे बलवीर भाई, मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा, कितना पैसा मिलेगा? अच्छा विनोद, ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर मैं जीत गया तो मुझे 1000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। अरे बाप रे, 10,000? अगर मैं जीत कर ये पैसे घर लेके गया तो अम्मी और बापू खुश हो जाएंगे ना। ऐसा बोलकर बलवीर के सामने बैठ जाता है, लेकिन एक ही झटके में बलवीर विनोद के हाथ को नीचे पटक देता है और विनोद 1000 रुपए देकर चला जाता है। जब विनोद घर आया, उसके बापू उसको बहुत डांटता है। गुस्से में आकर विनोद कुछ न कुछ करके उस बलवीर को हराना चाहता था। एक दिन वह उसके नानी के पास जाता है। वहां पर उसकी नानी चक्की पीसने लगती है। उसे देखकर विनोद को भी एक आइडिया आता है। नानी नानी, तुम इतने साल से चक्की पीस रही हो ना, क्या तुम्हारा हाथ मजबूत हो गया है? इधर आ रे, मैं दिखाता हूँ कितना ताकतवर हो गया है। ऐसा बोलकर नानी ने विनोद को एक झापड़ दिया। विनोद दूर जाकर गिरता है। तभी वह घर आकर रसोई घर के ऊपर से एक पुराना चक्की निकालता है और हर रोज चक्की पीसना शुरू करता है। अम्मी, तुमको कोई भी आटा पीसना है तो मुझे दे देना, मैं करके दे दूंगा। रोज उसकी अम्मी बहुत सारे गेहूं, दाना, चावल देती थी और कुछ ही पल में विनोद चक्की में पीसकर आटा देता था।
एक दिन अम्मी पीसने के लिए कुछ नहीं दिया तो विनोद जाकर कुछ पत्थर लाकर चक्की में डालकर पीसने लगा। देखते ही देखते उसमें से बहुत सारे हीरे निकलने लगते हैं। जितना पत्थर डालता था उतने हीरे आने लगे। ये देखकर विनोद की माँ और बापू बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये तो हमारे बुजुर्गों की चक्की है, लगता है जादुई है। अरे आखिर आज जाकर मेरे बुद्धू बेटे का काम से हमें कुछ फायदा हुआ है। विनोद के अम्मी और बापू उन हीरों को बेचकर एक नया घर, गाड़ियां और बहुत सारे खेत खरीदते हैं। वह गांव में गरीबों को भी मदद करने लगते हैं। खाना, कपड़े और पैसे देकर सभी को खुश करने लगे।